हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर दीपक बर्नवाल और हम लोग पढ़ रहे थे क्या बच्चों, हम पढ़ते थे क्लास ट्वेल्थ। और क्लास ट्वेल्थ का बेटा ये हमारे पास है यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन चैप्टर में बेटा हम बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको 13 लेक्चर पढ़ा रखा है। ये लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। और मजे की बात ये है कि इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले केवल और केवल न्यूमेरिकल क्लास, केवल और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्यों न्यूमेरिकल क्वेश्चन सर? इससे पहले बात करें, आपको हमने दो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, जिसमें से पहला है क्या, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और दूसरा क्या है, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दो टॉपिक को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लास्ट क्लास में कवर करवा दिया है। तो आज हम उसी दोनों टॉपिक के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसी को हम बात करने वाले हैं। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके दो जगह से है। एक सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से है और दूसरा जेई और नीट के पेपर से है, प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो दो जगह का है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन के पेज को, चैनल को। ठीक है, जहां पे हम जीरो टू हीरो केमिस्ट्री बनाना सिखाएंगे। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं जेई नीट सीबीएसई जैक बिहार यूपी ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, यहाँ पे आ चुका है पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आप लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 11 ये सब देखते हुए आ रहे होंगे तभी। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना नोट्स को ओपन रखिए और जो जो बता रहे समझा रहे देखिए और मेरे साथ क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, सबसे लिए पहले ये क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का है। तो देख लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा आपको। क्या क्वेश्चन करता है देखो, बोलता है 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। मतलब ग्लूकोज को पानी में घोला गया है। ठीक है, बोलता है क्या, इन ए सस्पेन। सस्पेन एक बर्तन का नाम है, आप लोग चाय वगैरह बनाते हैं ना, उसको सस्पेन कहते हैं। ठीक है, बोलता है एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। बोलता है किस टेम्परेचर पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। एट, देखो ये जो 1.13 बार जो है ना, 1 ATM जो होता है, 1 ATM, 1 ATM को ही बार में 1.013 बार कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, कोई भी पानी 1 ATM पे ही बॉयल होना स्टार्ट होता है। बोलता है केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये क्या दिया हुआ सर, 0.52 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है। पूछा है क्या, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। पानी किस तापमान पे गर्म होगा, ये पूछा हुआ है। देखो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है, दिया क्या है सर, ग्लूकोज दिया हुआ एक बर्तन में और दूसरा क्या है सर, वाटर। दोनों को भर दिए हैं तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन किसमें बनाया गया है सर, सस्पेन के अंदर बनाया गया, बर्तन का नाम है। अब देखो, जो देखो जिसकी मात्रा कम होती है इसको सॉल्यूट मानते हैं, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, ताकि सब कुछ डेटा लिखने में हमें आसानी हो। ठीक है, चलो ग्लूकोज जो है इसका वेट कितना दिया सर, डब्ल्यू बी दिया हुआ 18 ग्राम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि वाटर डब्ल्यू ए कितना दिया सर, 1 kg। ठीक है, 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दो ताकि ज्यादा आसान हो। 1000 ग्राम डेटा दिया हुआ है। बोलता है इन ए सस्पेन। अब देखो हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ C6H12O6। C6H12O6 का अगर तुम मोलर मास निकालते हो, C6H12O6 ग्लूकोज है, इसको तुम बी भी कहे हुए। ठीक है, इसका मोलर मास निकल जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ये हम बहुत बार कैलकुलेट करना सिखाए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 12, ऑक्सीजन का 16। ये छोटा छोटा चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे केवी दिया हुआ है। व्हाट इज केवी, केवी दिया हुआ है यहाँ पे 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब पूछा क्या है सर, पूछा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। किस तापमान पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अब किस तापमान, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। अब देखो पानी में ग्लूकोज डालें, यानी कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन का पूछ रहा है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है ना, टीबी जो टेम्परेचर है ये पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर टीबी पूछा हुआ है। और जब ग्लूकोज होगा, पानी देखो ग्लूकोज तो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि ये टीबी नॉट। जब पानी प्योर फॉर्म में होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सर, 373.15 केल्विन होता है
है ना। हाँ, तो यानी कि अगर हम लोग डेल्टा टीबी निकाल लें, क्या निकालने से, डेल्टा टीबी, है ना, डेल्टा टीबी निकाल लें, तब यहां से क्या टीबी निकल जाएगा वो सॉल्यूशन के लिए। देखो हम लोग जानते हैं क्या, फोर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है यहाँ पे क्या, टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। और ये टी टीबी क्या है, टीबी जो होता है सॉल्यूशन का टेम्परेचर, और टी नॉट बी होता है प्योर टेम्परेचर वाटर का, ठीक है, बात समझे, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यही जब हम लोग को डेल्टा टीबी निकालेंगे तो हमको मेन वैल्यू इसका निकालना है, ठीक है, कुल मिलाकर के, ठीक है। तो ये डेल्टा टीबी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं सर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो देखो यहाँ पे, फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला सर, देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, एम को क्या लिखते हैं सर, के बी, एम को लिखेंगे डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू बी, क्लियर है, समझ। तो यहाँ ये जो वैल्यू दिया पुट कर दो, डेल्टा टीबी निकल जाएगा, सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला तुम यहाँ कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे लेते हैं फट से, चलो डेल्टा टीबी ये तो हमको निकालना है। चलो के बी क्या, 0.052, ठीक है, 0.052 ही तो था, देखो चेक कर लो जी, सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा 0.52 गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0.52, ठीक है। देखो 0 पॉइंट क्या है यहाँ पे, 0.52, डब्ल्यू बी कितना था, 18 ग्राम था, मोलर मास कितना था सर, 180 ग्राम था, पानी कितना था सर, 1000 ग्राम था, और 1000 नीचे डिवाइड करते फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये सब कटेगा, ये भी कटेगा, ग्राम पर मोल, ये सब कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, बस टेम्परेचर बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये काटो, ये बार कट जाएगा 10 बार में, 10 को भागा देंगे 0.1, 0.52, और ये भागा देंगे क्या 0.1, ठीक है, 0.1। तो यहाँ पे दोनों को क्या करना है सर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू कितना आएगा सर, वैल्यू आ जाएगा 0.052 केल्विन, ठीक है। ये क्या है सर, डेल्टा टीवी, क्या है डेल्टा टीवी 0.052, ठीक है। अब क्या करना सर, हमारा काम था क्या, देखो हमारा काम था डेल्टा टीवी बराबर क्या, टीवी माइनस टी नॉट बी, टी नॉट बी वाटर का होता है, प्योर वाटर का। चलो डेल्टा टीवी हमको ये निकालना है, ये निकालना है, तो इसको यहीं पे रखेंगे, ये इधर आएगा प्लस में, यानी कि हम लोग टीवी बराबर क्या लिख सकते हैं, टीवी बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, डेल्टा टीवी प्लस टी नॉट बी। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन देख करके कि सर ये कैसे, देखो बेटा इसको यहीं पे रखें, इसको उठा करके इधर ले आए, ठीक है, इसको उठा कर इधर लाए और लिख दिए इधर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो अब यहाँ पुट कर दो सर, इसका वैल्यू कितना सर, 0.052 प्लस पानी, प्योर पानी का वैल्यू होता है 373.15, जोड़ दो सर, क्या होगा, देखो पॉइंट के बाद जोड़ो, 2 का 2, 5 5 10 का 0 बाकी में 1, 1 और 1 2, ठीक है, और प्लस 373.202 केल्विन, ये हमारे पास क्या है, टीबी है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है, यही हमारा आंसर होगा, आप एनसीईआरटी बुक में भी जाके इसको देख सकते। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, तुम्हें बस डेटा पुट करना है सही से और क्वेश्चन बनाना। मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए बता रहा था कि तुम्हें बोर्ड जेई नीट सब तुम्हारे लिए आसान हो जाए। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, ये क्वेश्चन को लिख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए, एकदम क्वेश्चन बारीकी से बनाना, एकदम गलती नहीं होगा, ठीक है, बात समझ गए। चले आगे, चलो अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्या है, यही है ना, हाँ चलो यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है सर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। देखो ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन तुम्हारा जो दिया हुआ है एग्जाम्पल का है, ठीक है, एग्जाम्पल के एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल का है, ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो
क्वेश्चन जब भी बनाना हो, हम जब भी बनाएंगे यहाँ 2 पार्ट में इसको कर देंगे। ठीक है, आप लोग भी चाहो तो अपने कॉपी में ऐसे कर सकते हो स्पेस बचाने के लिए। ठीक है, चलो सॉल्यूशन तो बोलो सर मेरे पास बहुत स्पेस है, हम बनाएंगे, बनाओ क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान दो क्वेश्चन पे, देखो मेरे साथ पढ़ोगे बेटा, एनसीईआरटी बुक लेके बैठना, तभी तुम्हें मजा आएगा, समझ रहे हो ना। चलो क्वेश्चन बनेगा किससे, तो क्वेश्चन एकदम बनना चाहिए तुमसे, बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया था, 373.23 केल्विन। हमको लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोग को विजिबल अच्छे से नहीं होगा, तो बेटा एनसीईआरटी बुक अपने पास रखना। ठीक है, मैंने फोटो यूज करता हूँ इसीलिए ताकि तुम्हें तुम समझ सको क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बोलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 373.23 केल्विन when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is rise to 354.11 केल्विन। बोलता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ के हो जाता है कितना, 354.11 केल्विन हो जाता है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट केबी फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन केजी पर। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, ये बेंजीन को घोला गया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के अंदर। ठीक है, बोलता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व। देखो मतलब देखो कुल समझो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहां पे घोला गया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को बेंजीन के अंदर डाला गया, कहां पे डाला गया, इससे क्या बना सर, सोल्यूशन बना है, क्लियर बात। अब देखो सर, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हमेशा बी मानो और इसको ए मानो। ठीक है, अब क्या बोला सर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन यानी कि टी नॉट बी कितना दिया सर, 353.23 कैलोरी। ठीक है, अब बोलता है क्या कि द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज टू, इसमें अब देखो एक मिनट को, इसको गलत जगह पुट किया इनको, इस वैल्यू को, ये बेंजीन का है ना, यहां पुट करना होगा। ठीक है, डेल्टा भी नहीं लिखेंगे, चलो यहां पे लिखेंगे क्या, सीधा ऐसे लिखो क्या, टी नॉट बी बराबर कितना, 353 केल्विन। ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, पूरे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको लिखते हैं टीबी, ये टी नॉट बी, ये टीबी, ये कितना दिया था, ये दिया हुआ हमारे पास 354.11 केल्विन, 354.11 केल्विन। ठीक है, ये दिया हुआ है इसके पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, अब बोलता है क्या, वेट ऑफ बेंजीन, बोलता है यहाँ पे क्या 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि WB का वेट कितना दिया, 1.80 ग्राम। ठीक है, चलो ये दिया, पुट कर दिए। अब बोलता है क्या, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन का मोलर मास दिया हुआ WA बराबर कितना, 90 ग्राम। क्लियर है, अब बोलता है क्या, राज टू, ये कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बी यानी कि यहाँ पे MB बराबर 1, MB बराबर 1। लेकिन बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, C6H6। इससे बनेगा क्या, इससे सर हम लोग बेंजीन का मोलर मास निकाल सकते हैं। देखो मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना निकल जाएगा सर, अगर यहाँ निकालना होगा तो 12 गुने 6 प्लस 6 गुने 1 78। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, कितना होगा सर, 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ केबी, केबी का वैल्यू दिया हुआ कितना, केबी बराबर दिया हुआ है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। देखो एकदम सारा वैल्यू हम लिख दिए, सारा वैल्यू लिख दिए, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना, एकदम घबराना मत। ठीक है, चलो अब आगे क्या कर रहे हैं सर, अब इतना सारा वैल्यू पता चल गया, अब हम लोग को निकालना है डेल्टा टीबी। देखो डेल्टा टीबी बराबर क्या करते हैं, डेल्टा टीबी बराबर हम लोग करते हैं क्या, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी कितना दिया सर, टीबी दिया है 354.11 माइनस टी नॉट बी कितना दिया सर, 353.23। घटाओ कितना घटेगा सर, देखो ये बड़ा वैल्यू है
मान लो 11, 11 में 3 चला गया, ठीक है, 11 में 3 चला गया, कितना हो जाएगा सर, 11 में 354.11, 354.11 में 353.23 चला गया। चलो इसको ऐसे घटाते हैं तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 111, देखो 111 में 2 3 घटा दो, कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 11 में 3 चला जाएगा, ठीक है, 11 में 3 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या था, 10, 10 में 2 गया तो 8, तो एक तरह से यहाँ पे, और ये 354 यहाँ पे बचेगा 0.88 केल्विन, ठीक है, इतना बचेगा, ठीक है, 0.88 केल्विन। एक बार चेक कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसमैच हुआ ना तो पूरा बंटा धार हो जाएगा। इसे मैं चेक भी कर ले रहा हूँ, 354.11 माइनस 353.23, हाँ बिल्कुल सही, 0.88 केल्विन, ठीक है। यहाँ आ गया डेल्टा टीवी। ये सब क्यों निकालें सर, क्योंकि हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला उसी में सारा वैल्यू को पुट कर दे। चले आगे, चलो अब आते हैं यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। चलो हम सीधा फॉर्मूला ही पुट करते हैं। देखो डेल्टा हम नहीं लिख रहे हैं फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सीधा फॉर्मूला के बी इंटू एम। व्हाट इज एम, एम बराबर जानते हैं हम लोग क्या, डेल्टा टीवी, के बी बराबर क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय क्या, डब्ल्यू ए। सारा वैल्यू पुट कर दो। देखो डेल्टा टीवी 0.88 यूनिट एन में पुट करना, ठीक है। चलो यूनिट हम नहीं पुट करते, क्योंकि यूनिट पुट करोगे तो काटना भी पड़ता है। 0.88 यहाँ पे क्या था 2.53, डब्ल्यू बी कितना दिया था सर 1.80, इसका एम बी कितना था सर, एम बी तो निकालना था ना, 1000 नीचे कितना दिया था 90, ये सब वैल्यू दिया था। चलो इसको कट कुट करो, क्या बनेगा सर, कट कुट करोगे यहाँ 0 0 कैंसिल, एम बी को इधर निकालो 2.53 1.80 100 बटे कितना 0.88 गुने कितना, गुने 9। सारा वैल्यू ठीक है, देखो सारा वैल्यू ठीक है, एक बार रीचेक कर लो क्या दिया सर 2.53 1.80 90, इसका जरूरत पड़ा नहीं ना एम ए का। चलो यहाँ पे हम सारा वैल्यू पुट कर चुके हैं, ठीक है। अब ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे से भागा दे दो। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन चाहे तो छोड़ सकते हैं, तुम लोग यहाँ से खुद बना सकते थे, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक करने के बाद भी नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं देखो वीडियो पॉज करो, अभी खुद से इसको मल्टीप्लाई गुना भागा करो, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर करेंगे एम बी और आर क्या आया सर, एम बी बराबर ऊपर करेंगे वैल्यू तो आएगा ऊपर का मल्टीप्लाई करके 455.4, नीचे कितना आ जाएगा सर, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो 0.88 इंटू 9, ठीक है, 7.9 भागा देंगे, लगभग 45 के आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक है। 455.4, देखो 455.4 डिवाइड बाय कितना 7.92, 57.5 पर आना है, कितना है यहाँ पे 57.5। क्वेश्चन देखो भी क्या 1.10, इसमें बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ क्या वाटर का 750 mmHg, मतलब ये टेम्परेचर पे देखो, ये टेम्परेचर पे पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है। फिर ये प्रेशर पे पानी बॉयल हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 9.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज एडेड, बोलता है कितनी मात्रा में सुक्रोज को ऐड किया गया है, ठीक है, टू 500 ग्राम वाटर सच दैट इट्स बॉइल्स, इसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच के हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन जब भी दे सॉल्यूशन लिखो। देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, सब सेम पैटर्न में क्वेश्चन बन रहा है, सेम पैटर्न में ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है यहाँ पे सुक्रोज, चीनी होता है, देखो सुक्रोज। अब सुक्रोज का तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको किसे मिलाया गया सर, वाटर में मिलाया गया है, दोनों मिलाएंगे क्या बनेगा सर, सोल्यूशन बनेगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है हम लिख देते हैं C12H22O11 होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसका मोलिकुलर मास का निकालो कैलकुलेट करके 342 ग्राम पर मोल होता है, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तुमको ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, सुक्रोज का ये सब फॉर्मूला निकालना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, अब इतना करने के बाद हम क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे, चलो इसको मान लो बी क्योंकि सॉल्यूट होगा, ये ए मान लो,
है ना, सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या 99.63 डिग्री सेल्सियस किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि टी नॉट बी मान लो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी, ये कितना दिया सर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ। बोलता है हाउ मच सुक्रोज इज एडेड, मतलब पानी का इसका वेट कितना दिया सर WA 500 ग्राम। ठीक है, अब बोला है क्या हाउ मच सुक्रोज इज एडेड, सुक्रोज का वेट निकालने बोला, यानी कि WB बराबर क्या वाट, क्योंकि MB जो है अभी कितना, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये निकालना हम लोग, ये निकालने का सिंपल तरीका क्या है, हम लोग को डेल्टा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने से पहले डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा यहाँ पे टीबी माइनस टी नॉट बी। तो टीबी कितना दिया सर 100 में घटा दो क्या 99.63 घट बचेगा कितना 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे मान लो 100 बचेगा। ठीक है, 10 में 7 बचेगा। ठीक है, और 9 में 6 चला गया 3, 0.37 डिग्री सेल्सियस या केल्विन जो भी ले लो, ये डेल्टा टीबी का वैल्यू है। ठीक है, इसका वैल्यू तुम डिग्री सेल्सियस में ले लो या केल्विन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक चेंज है ना, चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन। ठीक है, ये ध्यान रखना, चेंज उतना ही आएगा। ठीक है, चलो अब इतना पता होने के बाद हम फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं। ठीक है, देखो फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो एकदम एक ही पैटर्न में क्वेश्चन बन रहा है, एकदम ध्यान रखना। ठीक है, बस मैं सारा क्वेश्चन बना रहा हूं। देखो डेल्टा टीबी बराबर क्या केबी इंटू, ठीक है, एम, व्हाट इज एम, देखो यहाँ पे डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.37, केबी का वैल्यू यहाँ दिया है क्या, देखो केबी का वैल्यू यहाँ दिया है, केबी का वैल्यू नहीं दिया, केबी का वैल्यू खुद से मान लो, वाटर के केस में 0.52 होता है ना, यहाँ 0.52 मान लो। ठीक है, देखो ये कई बार हम यूज कर चुके हैं 0.52 केल्विन केजी पर मोल, तो 0.52 एम बराबर क्या WB बाय MB इंटू 1000 बाय क्या WA, इसी में सारा वैल्यू पुट कर दो। देखो 0.37, देखो मेरा हाथ फास्ट क्यों चल रहा है, मैं इट विल बी ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, 0.37 0.52, ठीक है, 0. यहाँ पे कितना सर 52 गुने MB कितना दिया सर MB, व्हाट इज MB, MB दिया, MB WB निकालना था ना, MB 342 1000, और याद करो WA 500 ग्राम दिया हुआ था, काट दो सर, कितना बार में कटेगा 2 बार में कट जाएगा, और आगे कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। यहाँ देखो 342 को तुम काट सकते हो, किसमें काटोगे, मत काटो, कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, चलो 342 0.37 0.52 342, चलो WB निकालना है, सारा वैल्यू कर दो। देखो क्या निकालना होगा 0.37, ठीक है, गुने कितना 342, ठीक है, डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 0.52 गुने कितना, गुने यहाँ पे 2, ये भी नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा क्या WB। ठीक है, चलो कुछ नहीं करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते सीधा। ठीक है, चलो कितना आएगा, तो हम चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं तुम्हारे लिए कि तुम अपने से कर लो, लेकिन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, मैंने जितना देर में मैं कर रहा हूँ तुम लोग भी उतना देर में वीडियो को पॉज करो और इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, देखो कितना आवाज यहाँ पे 0.37, ठीक है, 0.37 गुने कितना 342 बराबर कितना 126.54 ऊपर आ रहा है, 126.54 डिवाइड बाय कितना 0.52 गुने 2, 0.52 गुने 2 कितना आया था 1.04, इसको भागा देंगे, ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, देखो 126.54 डिवाइड बाय कितना 1.04, कितना आया वैल्यू सर 121.67 ग्राम के आसपास है। देखो मैच करके देख लो, नन वोलाटाइल सॉल्यूट जो ऐड किया गया था, ये सुक्रोज जो ऐड किया गया उसका वेट कितना 131.67 ग्राम, क्या ये सच है, हाँ बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है, मास ऑफ सुक्रोज यही है।
ठीक है, एक बार देख लो, एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा। बात समझ रहे मेरी? ठीक है, बात समझ, जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलना चाहिए। आंसर मिल जाने के बाद जो खुशी होती है ना, वो तुम ही समझ सकते हो, जो अच्छा जो क्वेश्चन बनाता है उसी वही समझ सकता है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो, आगे चलते सर। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 1.15। देखो एकदम एक एक करके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन में बनाते हो। आज का क्लास केवल और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, तो मेरे साथ तुम वीडियो को पॉज करो, बनाओ न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल बनाने सीखो। देखो मैं कभी भी नहीं कहूंगा तुम याद करो, मेरे जो डेफिनेशन बताया उसको याद करो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चीजों को समझो। जितना समझोगे बेटा उतना ऊपर तुम जाओगे। तुम 2 चैप्टर 3 चैप्टर भी, एक चैप्टर भी अच्छे से अगर पढ़ लिया ना मेरे से, तुमको मैं ऐसा आदत लगा दूंगा कि सारे चैप्टर तुम मेरे से ही पढ़ोगे। ठीक है, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। मैं अदर टीचर के साथ ना फेंकूंगा ना कुछ भी आलतू फालतू नहीं करूंगा, जो पढ़ाना है वो पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो ना? तो ऊपर चलो, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्या, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन। जब भी क्वेश्चन लिखे सीधा सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exert a pressure of 1.004 बार। ठीक है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बोलता था नॉर्मल बॉइलिंग मतलब नॉर्मल बॉइलिंग मतलब पानी बॉयल हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास क्या है ये पूछा हुआ है। क्लियर सी बात है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या पूछा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर। सिंपल समझो, देखो यहाँ पे क्या, एक है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसमें किसमें डाला गया सर, सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, बोलता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन उसको वाटर में डाला गया है, दोनों मिलाने से क्या बना सर, एक्वस सॉल्यूशन बना। ठीक है, क्लियर है? बोलता है 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि ये 2% है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है, ये टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हुआ, WS 100 ग्राम मान लो, जो परसेंटेज में दिया हुआ है ये 100 ग्राम मान लो, ये 100 ग्राम है, यानी कि ये कितना हुआ सर, WB ये 2 ग्राम हुआ। WA कितना हो जाएगा सर, WA हो जाएगा यहाँ पे 100 - 2 98 ग्राम। यहां से ये वेट निकल गया। क्लियर है? अब बोला है कि हमको मोलर मास पता करके बताओ, क्या बता, मोलर मास पता करके बताओ किसका, सॉल्यूट का, यानी कि MB बराबर वाट, ये पता करने बोला है। ठीक है, अब इसका ये तो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला तो पहले से पता है, तो अगर MA का निकालना हो तो क्या निकालोगे सर, MA बराबर तो सिंपल निकाल सकते हो क्या, अरे 2 × 1 + 16 18 ग्राम पर मोल। अब देखो, अब पानी लोग होता है, पानी बॉयल होता है, पानी बॉयल कब होता है, देखो पानी सिंपली, पानी अगर बॉयल होगा तो जो पानी जो बॉयल होता है ना उसमें प्रेशर जो होता है P0A, इसका जो वेपर प्रेशर होगा 1 atm होगा, 1 atm बराबर था 1.013 बार। ठीक है, अरे पानी 1 atm पे बॉयल होता है, कितना, 1 atm पे बॉयल होता है। और अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि 1 atm बराबर होता है 1.013 बार। देखो ये होता है। अब यहाँ बोला है क्या, एग्जैक्ट प्रेशर, तो सॉल्यूशन का पूरा प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर तो ये PS कितना दिया सर, 1.004 बार। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है मोलर मास। तो अगर कहीं वेपर प्रेशर दे दे तो हम क्या करते हैं सर, वेपर प्रेशर जब भी देता है तो हम लोग रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज करते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं क्या, फ्रॉम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ क्या, V.P वेपर प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्या सर, P0A - PS बटे क्या, P0A, ऊपर में क्या, ऊपर में देखो, ऊपर में यहाँ पे यूज करेंगे क्या, NB बटे क्या, NA। ठीक है, इसी फॉर्मूला से ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे XB भी होता है,
लेकिन हम एनवी बटा एन ले रहे हैं क्योंकि देखो एनवी बटा एन क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, तुम एनवी बटा एन कर सकते हो। हम मान लेते हैं क्या एन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है एन बी से, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा सर, देखो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और ठीक करते हैं। देखो पी नॉट ए माइनस पी एस बटा क्या पी नॉट ए ऊपर में क्या एन बी बटा एन ए, ठीक है। देखो एन बी प्लस एन ए अप्रोक्सीमेट क्या एन ए, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू काफी बड़ा होता है, एन ए वैल्यू काफी बड़ा भी दिया हुआ है, ठीक है, वाटर का। तो चलो पुट कर दो यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना सर, प्योर वाटर का 1.004 माइनस क्या 1.013, नीचे क्या 1.004, ये वैल्यू है। एन बी बराबर क्या डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए बाय एम ए, ना होगा। चलो अब यहाँ पे इसको घटा दो, क्या आएगा फिर घट करके, देखो 1 पॉइंट सर उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए हैं, एक मिनट को यहाँ पे वैल्यू उल्टा लिखे थोड़ा सा, क्या उल्टा लिखे सर, यहाँ पे जो है ये प्योर का है, प्योर का कितना होगा, प्योर का 1.013 होगा ना, 1.013 माइनस 1.004, नीचे क्या 1.013, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। देखो अब 1.013 में 1.004 गया तो जो नेगेटिव में वैल्यू आएगा कितना है, कहीं ना कहीं पॉइंट पॉइंट में 9 आएगा, तो इसको घटाओगे वैल्यू तो कहीं ना कहीं 0.0 वैल्यू कितना आएगा सर, 0 13 में 4 गया 9 बचेगा 0.009, ठीक है। नीचे देखो सर, नीचे 1.013, ठीक है। डब्ल्यू बी हम लोग को यहाँ पे कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम लोग को तो एम बी पूछा था, देखो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है डब्ल्यू बी वगैरह, हाँ दिया हुआ, देखो डब्ल्यू बी का वेट दिया हुआ है 2 ग्राम, ठीक है, ये पुट कर लेते हैं, और डब्ल्यू ए 98/18, ठीक है। चलो सारा वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, पुट करो, डब्ल्यू बी कितना सर 2, एम बी तो निकालना है, रहने दो, डब्ल्यू ए कितना 98, ठीक है, नहीं उल्टा जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला को थोड़ा सा और ठीक करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को ठीक करोगे एन ए डब्ल्यू ए बाय एम ए, तो एम ए ऊपर जाएगा यहाँ पे, देखो देखो ये फॉर्मूला अगर तुमको समझ में ना आए कैसे लिखें तो रिलेटिव लॉरिंग और पेपर प्रेशर में एक बार जाना और एक बार कॉपी पलट के देखो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बनाते जाना, सॉल्यूशन चैप्टर का शॉर्ट नोट्स ने बेटा केवल और केवल फॉर्मूला को ही लिखा जाता, समझ रहे हो ना। शॉर्ट नोट्स में देखो फॉर्मूला यहाँ पे ये मिलेगा, एम ए का वैल्यू कितना होगा सर, एम ए का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, चलो इसको यहां से मिटाओ, यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे हमारा है डब्ल्यू ए, ठीक है, ऊपर में कितना होगा सर, ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे 18/98, ये होगा ना, कुछ कटेगा वटेगा क्या, काटे कुटे कुछ 2 से काट दो 49 बार में कट जाएगा ये 49, ठीक है, और काटने की ज्यादा जरूरत नहीं, सीधा मल्टीप्लाई गुना भाग करते हैं, एम बी बराबर क्या सर, चलो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्या छोड़ूंगा सर, देखो 49 गुने 0.009 बटे कितना सर, बटे है यहाँ पे 1.013 गुने कितना, गुने यहाँ पे 18, तो ये दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई गुना भागा खुद से करना, तो एम बी बराबर बेटा जो भी आएगा ये तुम्हारा एच डब्ल्यू, ये क्या है एच डब्ल्यू, ठीक है। ये पूछा ना क्वेश्चन ना, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ तुम पे, धीरे धीरे मैं ऐसे ही तुमको धीरे धीरे छोड़ते चला जाऊंगा, ठीक है, कर लोगे ना, एकदम वीडियो पॉज करना, पहले खुद से कैलकुलेट करना, ना हो तो कैलकुलेटर यूज करना, लेकिन करना छोड़ना मत, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे छोड़ दिए हम भी छोड़ देंगे, वीडियो पॉज करके करना है, समझ रहे हो ना। हाँ चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा 1.116 है, 1.16 है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि सर आए नहीं बन रहा, सर दर्द कर रहा है बैठ गया, ऐसा नहीं, जब मेरे से पढ़ने बैठ रहे हो तुम फ्रेश होकर बैठो, अपने साथ पानी, एक बोतल पानी लेकर के बैठो, समझ रहे हो ना, इधर उधर नहीं जाना, जब तक सारा क्वेश्चन कंप्लीट ना हो इधर उधर जाने का नहीं, एकदम कॉपी फ्रेश बनाना, नोट्स ऐसा बनाना बेटा
लड़की मांग ले तो दे ही ना। देना ही मत किसी को, ठीक है। लड़की का नाम सुनकर चेहरे पे स्माइल आ गया क्या? चलो, अच्छी बात है, आना चाहिए। इस उम्र में नहीं आएगा तो कब आएगा भाई। चलो, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, बोलता है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, हेप्टेन और ऑक्टेन मिलाया गया है। चलो पहले लिखो यहाँ पे सर हेप्टेन, और दूसरा क्या है ऑक्टेन, दोनों को मिला के अपना क्या सॉल्यूशन बना, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, दोनों आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है आइडियल सॉल्यूशन है, बोलता है टेम्परेचर कितना 373 केल्विन में बनाया गया है टेम्परेचर, ठीक है। बोलता है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट आर 105.2 किलो पास्कल। देखो मतलब इसका वेपर प्रेशर किसका, हेप्टेन का, मतलब पी नॉट एच लिखो, क्या दिया था यहाँ पे 105.2 किलो पास्कल, ठीक है। और ये ऑक्टेन का मतलब पी नॉट ओ, ऑक्टेन को लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया 46.8 किलो पास्कल, ठीक है। बोलता है रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी कि पी एस बराबर वाट, पी एस बराबर क्या वाट, ठीक है। बोलता है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इतना। बोलता है यहाँ पे वेट कितना दिया सर, मोलर मास देखो, डब्ल्यू एच मोलर मास कितना दिया सर 26 ग्राम। हेप्टेन का, ऑक्टेन का कितना दिया सर, डब्ल्यू ओ दिया हुआ 35 ग्राम, ठीक है। अब पूछा हुआ पीएस, पीएस पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एमबी निकालना पड़ेगा, मोलर मास। देखो मोलर मास ऑफ एच, एच का फॉर्मूला क्या होगा हेप्टेन का, हेप्टेन का फॉर्मूला होगा सर, हेप्टेन का फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो ये अल्केन है, C17H16, ठीक है। CnH2n+2 होता है ना, CnH2n+2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकला सर यहाँ पे C7H16, ठीक है। हाँ, तो जोड़ दो सर। चलो इधर निकालते थोड़ा सा फ्रेश से, ठीक है। हेप्टेन C7H16, चलो यहाँ पे निकालते हैं थोड़ा सा, 7 × 12, ठीक है, प्लस 16 × 1, जोड़ दो कितना होता है 12 से 84 + 16 कितना हो गया 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास ऑफ हेप्टेन, ठीक है, एमएच। आप बात करें सर मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला है यहाँ पे C8 8 2 16 C8H18, ठीक है, C8H18, ठीक है। तो 12 × 8 प्लस क्या 18 × 1, देखो 12 × 8, ठीक है। तो 12 × 7 = 84, 12 × 8 कितना होगा 96, 96 होगा, 96 + 18 जोड़ दो कितना आएगा 96 को 18 जोड़ो 114 आएगा, 114 ग्राम पर मोल, ठीक है। मतलब ये सब पता है, डब्ल्यू एच पता है, एम एच पता है, ठीक है। मतलब एम एच बराबर कितना हो, एक तरह से यहाँ सीधा लिख रहे हैं, एम एच बराबर कितना, एम एच बराबर यहाँ पे 100, और एम ओ कितना आया यहाँ तक, एम ओ यहाँ पे 114 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ पे क्या निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, तो चीजें आसान हो जाएगा। चलो वही करते हैं, क्वेश्चन एकदम आसान है, जिसको समझ में आ गया होगा यहाँ से बना लेगा आराम से, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग को मोल निकालते हैं, मोल क्या निकाल एन एच डब्ल्यू मोल्स ऑफ हेप्टेन, तो वेट ऑफ हेप्टेन बटे मोलर मास ऑफ हेप्टेन, पुट कर दो सर कितना आएगा, वेट ऑफ हेप्टेन कितना दिया सर 26 बटे कितना 100। सर नॉर्मल ऑक्टेन का क्या, वेट ऑफ ऑक्टेन बटे मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कितना सर 35 था या 36 था, 35, चलो ठीक है पुट कर दो, ठीक है। 35 बटे कितना 114, 26 को 100 से भागा दो कितना आएगा सर, देखो 26 भागा 100, देखो 26 26, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एकदम ध्यान से बनाना, ठीक है। कितना था 0.26, 0.26 मोल, ठीक है। नीचे भागा दो सर 35 को 114 से, 35 डिवाइड बाय
114, ठीक है, 0.307, ठीक है, या फिर यहाँ तो 0.307 या 37 लिखो, ठीक है, मोल। क्लियर है, ये दोनों मोल आ गए। अब यहाँ से क्या करो, उसको मोल मोल नंबर ऑफ मोल निकालो, एक्स एच निकाल लो एक बार। एक्स एच निकालो, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच, ठीक है। चलो यहाँ पे पुट करो, सब पूरा क्या 0.26, नीचे क्या 0.307 प्लस 0.26 भागा के दो, कितना हो गया, 0.26 भागा, जोड़ दो, जोड़ोगे कितना आया सर, प्लस 0.26, नीचे क्या है 0.567, ठीक है, भागा देंगे कितना आया सर, 0.26 को भागा दोगे इसमें तो 0.26 डिवाइड बाय क्या 0.567, ठीक है। 0.45 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 0.458। अब यहाँ पे अगर हम लोग को एक्स ओ निकालना हो तो 1 माइनस क्या कर लेंगे, एक्स एच कर देंगे, तो एक में अगर ये घट गया 0.458, कितना आया था यहाँ पे, देखो इसमें 0.458, अगर इसमें एक में माइनस कर दोगे, माइनस 1 माइनस, ठीक है, 0.458 कितना आया था, 0.542, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स एच प्लस एक्स ओ क्या होगा, हमेशा एक के बराबर होगा, इसकी वजह से निकाला ये, आप समझ गए ना। अब यहाँ पे निकल गए, अब हम लोग जानते हैं क्या, फ्रॉम रॉल्स लॉ, कहां से सर, फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या बोलता था, रॉल्स लॉ सिंपल यही बोलता था ना कि पी एस बराबर पी नॉट ए, सॉरी पी एस बराबर, यहाँ पे पी नॉट ए की जगह पे क्या लिखेंगे, पी नॉट एच इंटू एक्स एच, पी नॉट ओ इंटू एक्स, यही बोलता था, पुट कर दो, पी नॉट एच दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था, याद करो, पी नॉट एच 126 दशमलव कुछ दिया था, क्या दिया था देखो, 126 सॉरी 105.2 दिया था, ठीक है, 105.2 किलो पास्कल, ठीक है, पुट कर दो 105.2, 105.2 किलो पास्कल इंटू एक्स एच का वैल्यू कितना दिया था, एक्स एच का वैल्यू 0.458 प्लस पी नॉट ए, कितना दिया पी नॉट ए, पी नॉट ए क्वेश्चन देखो 46.8, पुट कर दो 46.8 गुने एक्स ओ 0.542, देखो समझ रहे हो, दोनों को पुट करके मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना है, देखो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर 105.2 गुने कितना 0.458, कितना है बेटा, देखो ये दोनों को तो मल्टीप्लाई करोगे 48.18 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 48.18 प्लस 46.8, देखो 46.8 गुने गुने कितना गया, देखो गुना यहाँ पे कितना दिया 0.54542, कितना आया सर 25 पॉइंट कितना 36। देखो अब ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जो निकलेगा क्या, पार्शियल प्रेशर और पूरे का पूरे सॉल्यूशन का, तो जोड़ दो 25.26 प्लस 48.18, कितना आया सर 73.54, कितना आएगा सर, देखो पी एस बराबर जो है, पी एस बराबर कितना आएगा सर 73.5456 के आसपास आएगा, ठीक है, किलो पास्कल, किलो पास्कल इतना आ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलो एक बार मैच करके देख लो सर, इतना आंसर है या नहीं है, एक बार मैच करके देख लो इतना आंसर है या नहीं है, हाँ चलो इतना ही आंसर है, ठीक है, 73.58 किलो, 73 पॉइंट, हाँ 54 या 58 के आसपास, चलो यही आंसर है कुल मिलाकर, ठीक है, किलो पास्कल। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिख बड़ा रहा था लेकिन क्वेश्चन बड़ा है नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सोचना है क्या क्या डेटा दिया हुआ है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो डेटा दिया था हम लिखते गए 1 बाय 1 करके और एक करके सॉल्व करते गए, हो गया, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन एकदम से टफ नहीं है, क्वेश्चन को तुमको थोड़ा सोचना है, समझना है, क्वेश्चन बन जाएगा,
ठीक है। ये चैप्टर सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा नंबर देता भी है, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छा से बिल्ड हो गया। चलो आगे, आगे बात करते हैं सर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 117 का, 1.17 का। ठीक है, ये क्या है सर 1.17 क्वेश्चन, देखो ध्यान से ये क्वेश्चन क्या है। ध्यान दो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको दो पार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, चलो सॉल्यूशन। बोलता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.23 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। बोलता है यहाँ पे क्या, देखो ध्यान से, बोलता है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। देखो वाटर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का दिया हुआ इतना, बोलता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, अच्छा पूरा सॉल्यूशन का बोला है, इसमें कुछ ना कुछ डाला गया होगा। ठीक है, सॉल्यूट देखो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है, कुल मिलाकर बना क्या, सॉल्यूशन बना, ये बना है। बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि इसको मान लो ए, इसको मानो बी, और सॉल्यूशन है पी नॉट ए, कितना दिया था, एक 12.3 किलो पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, ये दिया हुआ है। बोलता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि पीएस बराबर क्या है, वाट, यही है। अब बोलता है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यानी कि मोलालिटी बराबर क्या दिया हुआ है, 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी, यानी कि वाटर का वेट है 1 केजी, और जो सॉल्यूट दिया हुआ है वो कितना दिया, 1 मोल, सॉल्यूट कितना दिया 1 मोल, और वाटर का वेट कितना दिया 1 केजी। इसका मतलब ये कि वो ये हुआ कि 1 मोल सॉल्यूट जो है 1 केजी, 1 केजी क्या सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। देखो 1 मोल सॉल्यूट कहां पे, इन 1 केजी सॉल्वेंट, बात समझ रहे, हाँ। तो यहाँ पे ध्यान रखो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है 1 केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे एनबी बराबर क्या 1 मोल, क्लियर है। अब यहाँ पे वाटर का वेट कितना दिया था, डब्ल्यू ए यहाँ है 1000 ग्राम 1 केजी से। ठीक है, मोलर मास अगर निकालना हो कितना निकालेगा सर, वाटर का फॉर्मूला H2O 18 ग्राम पर मोल, क्लियर है, हाँ। अब ध्यान दो, क्या इतना सब कुछ हो गया, हमको पूछा है पीएस, तो यहां से अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हो, ये एक नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कितना आ जाता है, एन ए बराबर होगा डब्ल्यू ए बटे एम ए, तो 1000 को भागा दो किससे 18 से, क्या होगा 55.56 मोल के आसपास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं क्या एक्स और एक्स भी निकालो, एक्स से क्या होगा सर एन ए, एक्स से यहां से निकाल सकते हो क्या, एक्स से या एक्स भी तुम कुछ भी निकाल सकते हो, यहाँ पे एक्स भी का ऐसे काम होता है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। ठीक है, चलो नंबर ऑफ मोल्स ही पुट करते हैं सीधा, चलो यहीं से क्वेश्चन पुट करते हैं। चलो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं उस फॉर्मूला को, कौन सा फॉर्मूला याद करो, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूज कर लो, क्या कर लो सर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने पूछा हुआ पी एस। ठीक है, और यहाँ पे मोल्स दिया हुआ है, तो हम लोग अगर इस फॉर्मूला का यूज कर ले क्या, देखो फ्रॉम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो देखो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये तुमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा एक बार। ठीक है, चलो यहां लिखो क्या, फ्रॉम रिलेटिव
लॉरिंग ऑफ क्या, वेपर प्रेशर। देखो क्या होता था यहाँ पे फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी एस बटे क्या, पी नॉट ए बराबर क्या, एक्स भी, यही करते हो ना। हाँ, अब पी नॉट ए कितना दिया था सर, पी नॉट ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12.13, ठीक है, पुट कर दो 12.3 माइनस पी एस बटे यहाँ पे क्या 12.3, क्लियर है। एक्स भी बराबर क्या, एन बी बटे एन बी प्लस एन ए, यही होगा, है ना। चलो हमको यहाँ पे 12.3 माइनस पी एस बटे क्या 12.3 पुट कर दो, एन बी कितना सर, एक मोल, वन मोल सोल्यूशन है तो नीचे 1+55.56 पुट कर दो सर, क्या हुआ यहाँ पे 12.3 माइनस क्या पी एस बटे कितना, ऊपर कितना एक, नीचे कितना 56.56 के आसपास है, 55 एक 56। चलो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, देखो 12.3 माइनस पी एस इंटू 56.56 बराबर कितना 12.3। देखो एकदम बहुत ही अच्छे से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो जैसे ही तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे किसे 12.3 गुने 56.56 कितना आया यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 65695। देखो ये और ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है 0.68 माइनस कितना, माइनस 56.56 पी एस, ठीक है। यहाँ कितना 12.3। अब देखो ये वैल्यू इधर लेते आओ, उधर उधर लेते आओ, 695.68 माइनस 12.3 बराबर 56.56 पी एस। देखो इसको घटाएंगे कितना आ सकते हो, माइनस कितना, माइनस 12.3 683 पॉइंट कितना 38 बराबर क्या, इसको यहाँ डिवाइड कर ले आओ कितना 56.56 बराबर क्या पी एस, भागा दें कितना आया था। देखो इसको जैसे ही तुम भागा दोगे किससे 56.56 12.08, तो पी एस बराबर क्या है यहाँ पे 12.08 किलो पास्कल। तो ये हो जाएगा इसका पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर यही है कुछ और है। देखो तुम लोग भी कोई भी क्वेश्चन बनाओ बेटा आंसर जरूर चेक करना, आंसर नहीं चेक करोगे पता चला तूने कुछ और बनाया और आंसर कुछ और आ गया। हाँ एकदम बिल्कुल सही है, यही आंसर है 12.08 किलो पास्कल। देखो हमने सोचा कैसे, क्वेश्चन में सोचा कैसे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे है। क्वेश्चन में दिया था वन मोलर सोल्यूशन, वन मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मोलालिटी, मोलालिटी 1 मोल पर केजी, तो 1 मोल पर केजी क्या वाटर का हमने पुट कर दिया, है ना 1 मोल यहाँ से ले लिया, ठीक है सारा वैल्यू दिया था, है ना यहाँ पुट किया और सीधा निकाल दिया, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का पीएस यहाँ पे निकल गया। तो इस तरह करके आपको क्वेश्चन सोचना है। बोलो कोई दिक्कत है क्वेश्चन बनाने में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.18, किसका आंसर यहाँ पे 1.18 का ये क्वेश्चन है, ठीक है बात समझ रहे हैं। चल क्या है 1.18 क्वेश्चन, ध्यान दो सॉल्व। बोलता है यहाँ पे क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल which should be dissolved in 114 gram octane is reduced to its vapor pressure to 80%। देखो बोलता है क्या मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब एक तरह से क्या है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसमें डाला गया सर, डिजॉल्व इन ऑक्टेन, ठीक है।
दोनों को मिला के क्या बना था, सॉल्यूशन बना। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, चलो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो पी एच। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बोलता है नॉन वोलेटाइल सॉलिड मोलर मास का दिया हुआ क्या, 40 ग्राम पर मोल। ऑक्टेन का मास कितना दिया था, डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 114 ग्राम। ठीक है, आगे बोला कि रिड्यूस, बोलता है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू भी निकालना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डब्ल्यू भी यहाँ पे निकालना है। ठीक है, क्लियर सी बात। अब बोलता है यहाँ पे क्या, रिड्यूस टू इट्स वेपर प्रेशर 80%। देखो जैसे ही ऑक्टेन में तुम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिला है तो इसका जो वेपर प्रेशर, पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि पीएस क्या होगा सर, है ना, पीएस क्या है, 80% ऑफ पी नॉट, पी नॉट क्या, ए, अरे जो भी इसका है इसमें इसको मिला है, ए में इसको मिला है तो इसका सॉल्यूशन घटा है 80%, यानी कि हाँ हो गया आपसे 80% पी नॉट। 80% का मतलब क्या है, 80% का मतलब यहाँ पे देखो 80/100 उन्हें पी नॉट ए, यानी कि एक तरह से 0.8 पी नॉट ए पी एस बराबर, ये पता चल रहा है, आप समझ रहे हैं? हाँ, तो अब इसी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है और यहाँ से डब्ल्यू बी निकालना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो सर क्या करेंगे सर, डब्ल्यू बी बाय एम बी का वैल्यू तो पता है, कुछ यहाँ पे सब कुछ पता है, चलो पुट करते हैं। ठीक है, चलो अब आर एल बी पी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो पी नॉट ए माइनस पी एस बटे क्या, पी नॉट ए, ये क्या लिख सकते हैं, इधर हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स पी लिखो या फिर तुम एन बी बटे एन ए लिख दो, चलेगा, है ना। चलो पी नॉट ए क्या है, वो ठीक पी नॉट ए, पी नॉट ए बेटा यहाँ पे गया वैल्यू 0.8, सॉरी पी नॉट ए एच टी रहेगा ना, पी नॉट ए माइनस क्या 0.8 पी नॉट ए, पी एस को रिप्लेस कर देंगे, नीचे पी नॉट ए, ऊपर में क्या एन बी, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू ये क्या एम ए बाय डब्ल्यू ए, यही होगा वैल्यू, पुट करो, इसे माइनस करो, कितना आ रहा है, ये एक, इसमें 0.8 का 0.2 पी नॉट ए, नीचे क्या पी नॉट ए, चलो डब्ल्यू बी ये तो निकालना है हमको, एम बी कितना दिया था इसका 40 दिया था, और एम ए ऑक्टेन का मोलर मास कितना होता था, याद करो, ऑक्टेन का, अरे C8H18 अभी बताया था ना, याद करो, 12 × 8 प्लस 18 × 1, 12×96 प्लस 18, अभी इससे पहले पिछले क्वेश्चन निकला था ना ऑक्टेन का मोलर मास, तो 114 पुट कर दो, इसका गिवन मास 114, नीचे मास 114, दिया भी तो 114 ग्राम ही था, काटो, कटेगा, कट जाएगा सर। ठीक है, ये से यहाँ कट जाएगा सर, डब्ल्यू बी 0.2 गुने 40, देखो डब्ल्यू बी बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू बी बराबर आएगा यहाँ पे 0.2 गुने कितना 40, मल्टीप्लाई कर दो, 40×2 = 80.10, तो 8 ग्राम आ जाएगा, डब्ल्यू बी बराबर कितना हुआ 8 ग्राम। चलो मैच करके देख लो आंसर 8 ग्राम है या नहीं है, मैच करके देखो एक बार सभी, कोई आंसर 8 ग्राम है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1.18, मैं भी मैच करके देखता हूँ। देखो बेटा एनसी में आंसर मैच कराना बहुत जरूरी है, आंसर मैच नहीं कराओगे तो पता ही नहीं चलेगा तुम बनाए क्या हो, कहीं गलता गड़बड़ कर दिया हमने।
कितना आया था यहाँ पे 0.8, हमारा 8 ग्राम आ गया, जबकि आंसर है 10 ग्राम ना। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमें एक्स भी ले रहे हैं इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, इसको हम लोग को सुधारना पड़ेगा, नेग्लेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर इसको नेग्लेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इनको हटाते हैं, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब नेग्लेक्ट करके चले थे ना, हर केस में नेग्लेक्ट नहीं किया जाता, जिसमें ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट होता है उसी में नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे करना पड़ेगा, क्या देखो यहाँ पे एक्स भी होता है, वही एक्स भी लेंगे, देखो ध्यान से पी नॉट ए पी एस का 0.8 पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए वोट इज एक्स बी बराबर क्या होगा यहाँ पे एन बी बटे एन बी इंटू क्या एन, सारा वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी बात है। चलो एन क्या यहाँ घटाओ कितना सर 0.2 पी नॉट ए, नीचे क्या पी नॉट ए काटो, एन बी को एडजीटी छोड़ दो, एन ए डब्ल्यू ए बाय एम ए, दोनों का वैल्यू 114 यहाँ देखो 114 था, नीचे भी 114, चलो यहाँ से निकालो, पुट कर दो फिर से पहले, यहाँ पे क्या आएगा सर 0.2, एन बी को ऐसे ही छोड़ो, ठीक है, नीचे भी क्या एन बी प्लस 114 काटेंगे कितना होगा एक, देखो यहाँ नहीं कि यहाँ पे एक तरह से होगा 0.2 इंटू एन बी प्लस 1 प्लस क्या एन बी, क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या 0.2 एन बी प्लस 0.2 बराबर क्या एन बी, एन बी एक तरफ और 0.2 एक तरफ, ठीक है। चल एन बी को अगर उधर ले जाए, ठीक है, उधर ले जाए, ठीक है, तो क्या होता है 0.8 आएगा, देखो 0.2 एन बी माइनस 0.2 एन बी, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे देखो 0.2 प्लस एन बी बराबर क्या 0.8 एन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन बी बराबर क्या हुआ, पॉइंट काटो, एन बी बराबर है 2.2 बटे 0.8 काटो पॉइंट 4 बार में, एन बी बराबर कितना है 4 आया, ठीक है। अब एन बी का यहाँ कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है एन बी क्वेश्चन में, देखो सर एन बी कुछ दिया हुआ है क्या, इसका एम बी 40 दिया, कितना दिया 40, ठीक है, दिया ना 40, हम लोग डब्ल्यू निकालना है, देखो अब एन बी बराबर क्या है, एन बी बराबर है यहाँ पे डब्ल्यू बी बाय एम बी बराबर कितना 4, ठीक है। कितना आया था देखो डब्ल्यू बी बराबर क्या 4 गुने 40, नहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ हमारा गड़बड़ हो गया है फिर से, ठीक है। 0 पॉइंट यहाँ पे क्या था एन बी 0.2 आ गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 0.2 उधर, ठीक है, यहाँ पे एन बी, ठीक है, एन बी बराबर यहाँ पे आ गया 1 डब्ल्यू बी बाय एम बी, ठीक है। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लाए थे, एन बी यहाँ छोड़े थे, ठीक है, 0.2 इंटू एन बी और ये 0.2, ये वैल्यू इधर आया, ठीक है, तो एक में 0.2 चला गया, 0.8 बचा, 0.8 इंटू एन बी, और एन बी निकालना है तो 0.2 को भागा दिया 0.8 से, हाँ यहाँ पे ये डिवाइड में गया है, क्या है सर ये डिवाइड में गया, रुको यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, ठीक है।
यहाँ पे जो एनबी है वो 1/4 है, ठीक है, समझे, 1/4, 1/4। अब यहाँ पे एमबी बराबर क्या है, यहां से गड़बड़ जाता है, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। देखो डब्ल्यू बी क्या हो गया था, इसलिए बहुत सावधानी से बनाने की जरूरत है। देखो 1/4 गुने एमबी, एमबी कितना 40 काट दो, 10 12 कट जाएगा। डब्ल्यू बी बराबर कितना हो गया सर, 10 ग्राम पर मोल। क्लियर है। तो इस तरह करके आपको क्वेश्चन बनाना है। आगे बात करें सर, आगे और भी क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन काफी है या और सब सारा बता दें। देखो और आगे हमारे पास न्यूमेरिकल एक दो बचा हुआ और। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या कि ये क्वेश्चन जेई मेंस का है। देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है, फिर कैसे बनेगा, लिखा हुआ है सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 20 ग्राम वाटर बॉइल्स ना मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इज व्हाट। देखो कुल मिला के क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सॉल्यूशन दिया 2 ग्राम, देखो इतना क्वेश्चन बना देंगे सब क्वेश्चन उससे बन जाएगा, ठीक है। नॉन भूला, देखो हम इसको फ्रेम कर दे रहे हैं, ठीक है, टाइल सॉल्यूट प्लस क्या वाटर, दोनों मिलाया क्या बना, सॉल्यूशन बना, ठीक है। पूछा गया क्या, देखो यहाँ पे बोलता है 2 ग्राम नॉन भूला, इसको बी मानो, इसको ए मानो, ठीक है। डब्ल्यू बी कितना दिया था, 2 ग्राम। वाटर कितना दिया, वाटर डब्ल्यू ए 20 ग्राम, ठीक है। बोलता है यहाँ पे कि सॉल्यूशन जो बॉयल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ, टीबी दिया हुआ है, कितना दिया था टीबी 300 373.52 केल्विन दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, अब प्योर पानी जो है यहाँ वाटर बॉयल, वाटर जो बॉयल होगा ना वाटर बॉयल, इसका भी दिया हुआ है T0 बी भी दिया हुआ है, कितना 373 केल्विन, ये भी दिया हुआ है, के बी का वैल्यू दिया हुआ है, सारा वैल्यू दिया हुआ है, हमें पूछा हुआ है एमबी बराबर वाट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करो, डेल्टा टीबी निकाल लो, डेल्टा टीबी बराबर क्या हुआ, टीबी माइनस T0 बी 373.53 माइनस 373.52, वैल्यू कितना आया सर 0.52 केल्विन, डेल्टा टीबी बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी बस सारा वैल्यू दिया हुआ पुट कर दो, केवी दिया हुआ, सारा दिया हुआ है ना, एकदम इजी वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। देखो बहुत ही सरल इजी क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम, एकदम सीधा फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, 1000 बाय डब्ल्यू ए, ठीक है। देखो पुट कर दो यहाँ पे 0.53 0.52 के आसपास, डब्ल्यू बी कितना दिया 2 एम बी, यही तो निकालना है, गुने 1000 बटे कितना बी, जीरो काटो जीरो काटो जीरो काटो जीरो काटो, ठीक है। ये 0.53 पॉइंट, ये दोनों आसपास ही वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। एम बी बराबर कितना हुआ, एम बी का वैल्यू इधर रखते हो उधर 100, इसका वैल्यू आएगा एम बी बराबर 100। तो कितना आसान से क्वेश्चन बन गया, इसका सिंपल सा आंसर है 100 ग्राम। 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो, ठीक है। कितना हो गया, एम बी बराबर 100 ग्राम, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन देखो एकदम। चलिए तब इसी क्वेश्चन के साथ आज के न्यूमेरिकल क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम आपको पढ़ाएंगे क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और बचा हुआ, उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग वन टॉप फैक्टर क्या है, एब्नॉर्मल मोलर मास क्या है, मतलब 2-3 लेक्चर और लगेगा और ये चैप्टर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया उसको कॉपी में अच्छे से लिखिए, सॉल्व कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को बनाइए। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी।